प्रदेश मुख्यालय में तैनात आईपीएस ऑफिसर आशुतोष मिश्र, इनकी गिनती बहुत ही अच्छे अधिकारियों में होती है। ये हमारे यहाँ बाराबंकी में भी एडिशनल एसपी के तौर पर रह चुके हैं। 16 अगस्त को इनकी मां की अंबेडकर नगर में हत्या कर दी जाती है। इनके अनुसार जब इनको सूचना मिलती है, ये घर पहुंचते हैं, इनकी मां अकेली थी, तो उनके मुंह में तौलिया ठूस दी गई थी, उनके चेहरे पे चोट के निशान थे और उनके गहने गायब थे, उनके साथ लूटपाट की गई थी। उनकी बात सुनते हैं। माता जी का 16 तारीख की सुबह जब हमारे जो भाई और जो पारिवारिक लोग हैं उन लोगों ने देखा करीब 8:30 बजे के आसपास, तो माता जी वो पड़ी हुई थी और उनके मुंह में जो है टॉवेल था और उनके सारे आभूषण जो उनके बदन पे थे वो गायब थे। ये सूचना हमको हमारे चाचा जी ने दिया, तो मैं तुरंत वहां से अपनी सिस्टर को लेकर के यहाँ पे पहुंचा हूँ और जब देखा तो उनके मुंह पे चोट दिखी और जो टॉवेल जो मुंह में थी उसमें ब्लड था और उनके सारे आभूषण जो तन पे कान का कुंडल और चेन और तुलसी जी की माला में जो सोने की गुड़िया थी वो सब, कंगन, उनके पायल, ये सब गायब थे। है वहाँ की प्राची, उनकी बात सुनिए, क्या कह रही है अम्बेडकर नगर की एसपी। आज दिनांक 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद मिश्रा नामक व्यक्ति ने थाना अध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी कि ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माताजी का सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मां की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, जिससे शरीर पर कोई भी जहरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सूचना हमको हमारे चाचा जी ने दिया, तो मैं तुरंत वहां से अपनी सिस्टर को लेकर के यहाँ पे पहुंचा हूँ और जब देखा तो उनके मुंह पे चोट दिखी और जो टॉवेल जो मुंह में थी उसमें ब्लड था और उनके सारे आभूषण जो तन पे, कान का कुंडल और चेन और तुलसी जी की माला में जो सोने की गुड़िया थी वो सब, कंगन, उनके पायल, ये सब गायब थे। तो हम लोगों को फिर ये तकलीफ हुआ कि माता जी की मौत अगर वैसे हो गई तो ठीक थी, लेकिन ये तो लगता है कोई घटना हो गई है। तो बीइंग पुलिस ऑफिसर हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम एप्लीकेशन दें और उस पे ये कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो और स्पष्ट हो कि मृत्यु का कारण क्या है, किसी ने इनको मार दिया या अपने आप इनकी मौत हुई है। और उसका जो सामान है वो भी संदेह पैदा कर रहा था, क्योंकि हमारे परिवार के लोग ही थे, ये लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे जो आज तक कभी नहीं हुआ है। बट अभी हम तो चूंकि अपनी माताजी की अंत्येष्टि और जो हमारे क्रियाकर्म की जो पद्धति है उसी में हम उलझे हुए थे, लेकिन चारों तरफ से फोन आना, हमारी सब परिवार के लोग रोने लगे। गलत सूचनाएं इस टाइप की निकाली गई कि सारा गहना बरामद और हार्ट अटैक से हुई थी मृत, और उत्तर प्रदेश के आईपीएस की मां की मौत, हत्या और जेवर लूट की घटना हुई। कहानी निकली झूठी, तो मैंने कहानी तो बताया नहीं था, मैंने तो हकीकत किया था। हमें शर्म आती है ऐसे लोग जो है प्रेस में आकर के और इस तरह की हरकत करते हैं। ये हम लोग आईपीएस ऑफिसर होकर के अगर इतनी सफाई देने के लिए आप आए तो ये क्या करेंगे, मतलब गरीब लोगों के साथ क्या करेंगे, हमें तो बड़ी शर्म आती है। और जो इनके प्रेस के ऑफिस मतलब सीनियर्स हैं उनको इनकी खबर लेनी चाहिए कि इन्होंने पुष्टि किए बिना इस तरह का न्यूज निकाला कैसे। अगर इनके पास कोई प्रमाण नहीं था तो इस तरह की न्यूज कैसे निकाल सकते हैं, इनको इतना स्वच्छंदता किसने दे दी है। अगर माल बरामद था तो यहाँ की पुलिस को हम देते, हम उनको सूचना देते कि भाई ये मिल गया माल, किसी ने छोड़ दिया, मेरे घर मिल गया, या मैं रखा होता तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहता। या हमारे घर में जो हमारी बहनें और सब परिवार के लोग रो रहे हैं, वो मतलब रोते बोलते कि अम्मा का मिल गया, और हम तो यही चाह रहे थे कि घटना हमारी जो निकले उसमें माता के साथ कोई घटना ना हुई हो। ये तो मेरे सम्मान की बात थी, लेकिन लग रहा है जैसे मैं कोई कहानी कर रहा हूँ, कोई मुझे इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरी माँ गई, मेरा फायदा क्या इसमें होगा। लोग इसको निकाल रहे हैं कि वो मिल गया तो कहानी हुई झूठी, अनावरण हो गया। किसको इतना अनावरण की जो है चिंता पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि आप
दूध का दूध पानी का पानी करिए, इसमें जल्दबाजी मत करिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को सताइए मत। आप 1 महीने 2 महीने जिंदगी लगा दीजिए आप खोजने में, किसी गलत को मत भेजिए जेल। मेरी माँ दुखी होगी ऊपर अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित करेंगे तो। मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए, फालतू लोगों को उनको परेशान न करें, सही खोजें। सीनियर ऑफिसर्स हमारे जो है उन्होंने हमको सांत्वना दी हुई है कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, हम लोग इसको खोजेंगे। तो मुझे अपने ऑफिसर्स पे भरोसा है कि वो लोग हमारी माता जी की इस घटना में मदद करेंगे, कर भी रहे लोग। लेकिन जो ये इस तरह से निकाल करके अब ये सब घटनाएं सुन के भाई दूर दूर से लोग दे रहे हैं कि आपके यहाँ तो जो है जेवर सब मिल गया, अच्छा कहाँ रखा था, तमाम क्वेरी हो रही। अब मेरी बहन जो है रोने लगी हो, मैं सोचा क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये इस टाइप की खबर निकल रही है। तो मेरी माँ के उस पे जो है इन लोगों को पूरी राजनीति सूझ रही है, कोई नेतागिरी की बात कर रहा है, कोई प्रेस में उटपटांग निकाल रहा है। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए ना। मुझे तो सिंपल आदमी, मेरे तो बारे में आप पूछ लो, मैं इससे नेतागिरी तो मुझे करनी आती नहीं, और ना मुझे इस सब टाइप के बवाल आते हैं। हम लोग भी काम करते हैं। क्या सर? भाई अगर जेवरात हमारे घर में बरामद हो गए और ये कहानी झूठी थी तो बरामद हो गए, तो फिर इस पे पुलिस को हम इन्फॉर्म करते हैं ना, या मालीपुर की पुलिस आती बरामद करके वो ले जाती है कि सर ये माल मुकदमाती है, इसको हम ले जाएंगे, कोर्ट से छूट जाएगा, क्योंकि हमने मुकदमा लिखाया है ना, पीएम हुआ है। और उसको हमारे कप्तान साहब बताती या हमारे कोई सीनियर ऑफिसर्स बताते कि भाई उसका खुलासा हो गया, मिल गया। ये तो हुआ नहीं, प्रेस में निकाले बैठे हुए। अब उनके पास स्रोत क्या है, मेरे पास भी तो नहीं आया पूछने। वो हमारे भाई बंधु सारे लोग दुखी हैं, क्षेत्र में हमारी भी अपनी एक इमेज है, हमारी तो इमेज खराब कर दी इन लोगों ने। ये सुधर जाए ना, देश सुधर जाएगा। ऐसी मीडिया पीठ पत्रकारिता से दूर रहे ना लोग, बिना ऑथेंटिक सूचना के जो है इस टाइप की सूचनाएं निकाल दे रहे हैं। इनके पास ना तो पुलिस की कोई रिपोर्ट होगी, ना मेरे घर आकर के पूछे। भाई तुम थाना चले जाओ, कप्तान साहब के यहाँ चले जाओ, किसी सीनियर ऑफिसर से पूछ लो, मुझसे पूछ लो कि माल मिल गया क्या, मुझे सूचना मिली, तब निकालो ना यार प्रेस में। तुम आप प्रेस में निकाल करके और अपना जो है सस्ती खबर बेच दिया आपने पूरे देश में। साला जो है आपने विषाक्त फैला दिया वातावरण की आईपीएस ऑफिसर झूठ की एफआईआर लिखाते। आपने तो पूरे आईपीएस उसको ही बदनाम कर दिया मेरे नाते। तो आशुतोष मिश्र जी को माँ का दर्द है, सबको उसका एहसास है। मीडिया ने जो निकाला, इस टाइप के जो लोग बिना तथ्य जाने जो इस टाइप की खबरें निकाल देते हैं, वो बहुत कितना उससे दुख पहुंचता है इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन साथ में जो पुलिस का रवैया है, उनकी पुलिस का रवैया, वो कह रहे हैं मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, चोट के निशान थे, ब्लड आ रहा था, और एसपी का बयान आ रहा है कि कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं किसी भी तरीके का, और बिस्रा जो है वो प्रिजर्व किया गया है। तो कंट्राडिक्टरी है। हालांकि अपने विभाग के खिलाफ वो नहीं बोल सकते हैं, हम इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत दुखदाई है। आईपीएस ऑफिसर के साथ ये सब हो रहा है, तो आम आदमी किन मरहलों से गुजरता होगा। मीडिया ट्रायल से गुजरता है, उसके अलावा जो पुलिस करती है उससे गुजरता है, और जब माँ के साथ ऐसे ही इतना बड़ा सदमा होता है, उसके बाद जब ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत दुख होता है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेश।